हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। मैंने कल जो है एक इंडियन पॉलिटी का जो है एक नया अध्याय जो है चालू किया था। 1773 से उन्नीस एक्ट तक बताया था। अब इसमें एक नया जो है एक्ट बताने जा रहा हूँ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो 1781 में पारित किए गए थे। ये क्यों पारित किए गए थे, इसमें ऐसा क्या है जो इसको पारित किया गया था। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसलिए पारित किया गया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां थी। इसको दूर करने के लिए जो है इस एक्ट को पारित किया गया था। इस एक्ट में ऐसा क्या है जो इसको पारित किया गया, इसमें जो है बंगाल और बिहार उड़ीसा की विधि बनाने का अधिकार जो है अब प्रदान कर दिया गया है। इससे कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के लिए दोहरा अधिकार मिल गया है। एक तो पहले रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बनाते थे, और दूसरा जो है अब ये जो है बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी की प्रदेश के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता से छूट प्रदान की गई तथा न्यायालय की राजस्व अधिकारिता की शक्ति को समाप्त करके उसकी शक्तियों को कम कर दिया गया था। इसमें गवर्नर जनरल की इन काउंसिल जो सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से जो छूट प्रदान करती थी, न्यायालय की राजस्व अधिकारिता की शक्ति समाप्त कर दी गई, उसकी शक्तियों को और कम कर दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय न्यायालयों से अपील सब परिषद गवर्नर जनरल को की जा सकती, जबकि 5,000 पाउंड या उससे अधिक के मामलों को अपील इंग्लैंड के सब परिषद सम्राट को होती थी। मतलब इससे ऊपर का अगर कुछ अपील करना था तो इंग्लैंड में जाना पड़ता था। अब मैं दूसरा जो है एक्ट बताने जा रहा हूँ, क्या होगा ये आपको समझ में आया हो। अब नया एक्ट है 1746 में एक नया एक्ट पारित किए गए, पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट में ऐसा क्या है, एक इसलिए पारित की क्योंकि 1781 और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामियां थे उसको दूर करने के उद्देश्य से एक नया एक्ट जो पारित किया गया है। जब एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के पारित होने के बावजूद भी कंपनी के प्रबंधन में उचित सुधार नहीं हो सका, तो ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अपने नियंत्रण को बढ़ाने के उद्देश्य से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया। वास्तव में पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए राज्य क्षेत्रों में ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। शीर्षक जो भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से थी। पहला, इस एक्ट में कंपनी के व्यापारी राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में यथावत बनाए रखा गया, जबकि कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की नियुक्ति की गई। इन सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट के पास को सौंपा गया था। दूसरा ये है, इस प्रकार अब भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के 2 शासक हो गए। पहला कंपनी का निर्देश बोर्ड और दूसरा नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट। मतलब पहले जो कंपनी के नियंत्रण बोर्ड हुआ करते थे हो गए हैं, अब जो है नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट नियंत्रण करता था। परिणामतः कंपनी के निदेशकों की शक्ति पर्याप्त घट गई। ब्रिटिश संसद का कंपनी पर नियंत्रण बढ़ गया। अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी। पहले जो संख्या 4 थे, अब जो है उनको 1 घटाकर जो है 3 कर दी गई है। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या भी 4 से घटाकर 3 कर दी गई। पहले प्रांतीय परिषद में सदस्य की संख्या 4 हुआ करती थी, अब उनको 1 घटा दिया गया है। अब इसमें 3 बची हैं, 1 घट गई हैं। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के उपहार लेने को भी प्रतिबंधित कर दिया जाता। पहले तो जो है घूस घवेटा ये लोग ले लिया करते, कोई राजा महाराजाओं इधर तो जो है मिल जाता था इनको,
अब ये कंपनी के जब से एक्ट पारित हुआ तो इसके ऊपर नियंत्रण भी पारित कर दिया गया है। अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को देशी नरेशों से युद्ध संधि करने से पूर्व कंपनी के निदेशकों से स्वीकृति लेने को अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अगर कहीं कोई लड़ाई युद्ध झगड़ा हो रहा हो तो पहले अगर उसमें कोई संधि होती हो या युद्ध कहीं छेड़ना हो तो पहले निदेशकों से जो स्वीकृति लेनी पड़ती थी। भारत में अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों हेतु उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई। अब कंपनी के जो सदस्य थे जो नियुक्त हुए हैं उन पे भी अब जो है मुकदमा चलाने का नियंत्रण अब जो है एक न्यायालय स्थापना की गई। जो अवैध तरीक़ों से जो काम करते थे, कहीं घूस लेते थे, वो राजाओं से ये राजाओं से। 1781 में पिट्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और उन्हीं के नाम पर 1784 के इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट, मतलब 1784 में इंग्लैंड में पिट्स नाम के ब्रिटेन प्रधानमंत्री को उन्हीं के नाम पर है जो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया जो 1784 को था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा अब तक की कंपनी के कार्यों की जांच करने हेतु एक प्रवर समिति डंडाज की अध्यक्षता में एक गोपनीय समिति का गठन किया गया है। होप है कि आपको समझ में आया हो जो मैंने अभी आपको बताया है। अब मैं कल आपको जो है एक 1786 का अधिनियम की चर्चा करूँगा, कोशिश करूँगा जो आपको समझ में आए। धन्यवाद।